लहर फायर अध्याय 11 अग्नि और जल का प्रलय। आकाश दो भागों में बंट गया था। एक ओर जलती हुई लाली थी, दूसरी ओर गहरी नीली तरलता। धरती कांप रही थी, पहाड़ पिघलने लगे, नदियां भाप बनकर उड़ने लगी। और उस तूफान के बीच खड़ा था आर्यन, नील छाया की अग्नि में लिपटा हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज स्वर्ग के दो शिकारी उतरते हैं। स्वर्ग से दो ऊर्जा स्तंभ गिरे, पहला लाल, दूसरा नीला। लपटे और लहरें टकराईं, और उनमें से निकले दो देव। अग्निदेव तेजस, जिसकी आंखों में जलते सूरज थे और जिसकी सांस से पर्वत धधक सकते थे। जलदेवी वरना, जिसकी चाल से महासागर उठ खड़े होते थे और जिसके आंसू से तूफान बन जाते थे। दोनों एक दूसरे की ओर देखे, फिर आर्यन की ओर। ग्रेटर दैन नश्वर, तेजस बोला, तेरी आग बहुत बढ़ गई है, अब उसे शुद्ध करने आए हैं हम। ग्रेटर दैन या बुझाने, वरना ने ठंडी आवाज में जोड़ा। आर्यन मुस्कुराया, ग्रेटर दैन तो देख लो, क्या जल बुझा सकता है उस ज्वाला को जो देवों के विरुद्ध जलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध का आरंभ। तेजस ने पहला प्रहार किया। आग का गोला आकाश चीरता हुआ गिरा और पूरी घाटी को दहकाता चला गया। साथ ही वरना ने दोनों हाथ उठाए और समुद्र जैसी जलधारा उत्पन्न हुई। पानी और आग, दोनों शक्तियां एक साथ आर्यन की ओर बढ़ीं। आर्यन ने नील छाया ज्वाला फैलाई, उसके चारों ओर काले नीले गोले घूमने लगे, जो प्रकाश और अंधकार को एक साथ सोख रहे थे। जब अग्नि और जल उससे टकराए, तो विस्फोट इतना प्रचंड हुआ कि पूरा आकाश फट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या नील संयोग। धूल और राख के बीच आर्यन खड़ा था, अविचल, अडिग। ग्रेटर दैन तुम दोनों अलग अलग शक्तियां हो, पर मैं दोनों को अपने भीतर साध चुका हूँ। उसकी आंखों में नीला प्रकाश फैलने लगा, उसकी ज्वाला का रंग बदल गया। नीली लपटों में सफेद ऊर्जा की लहरें नाचने लगीं। ग्रेटर दैन नील संयोग। तेजस और वरना दोनों पीछे हटे, उनकी शक्तियां एक क्षण के लिए रुक गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध लिया हो। आर्यन के चारों ओर नील छाया ज्वाला घूमी, फिर उसने हाथ फैलाया, अग्नि और जल दोनों की ऊर्जा उसकी हथेलियों में समा गई। ग्रेटर दैन अब विरोध नहीं, एकता होगी, और उस एकता से उत्पन्न होगी विनाश की शांति। वह ऊर्जा फटी और पूरी घाटी उजाले में डूब गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर लहर परिणाम। जब प्रकाश थमा, तेजस और वरना दोनों जमीन पर थे। उनकी शक्ति खत्म नहीं हुई थी, पर उनके भीतर संतुलन टूट चुका था। वरना की आंखों से आंसू गिरे। पानी नहीं, प्रकाश। ग्रेटर दैन आर्यन, तू दैत्य नहीं, तू कुछ और है ऐसा जो स्वर्ग के नियमों में नहीं लिखा। तेजस ने घुटनों पर झुककर कहा, ग्रेटर दैन हमारा युद्ध तेरे साथ नहीं, अधिष्ठान के आदेश के साथ था। शायद स्वर्ग ही असली अंधकार बन चुका है। आर्यन ने तलवार नीचे की। ग्रेटर दैन मैं देवों से नहीं लड़ता, मैं केवल उस अन्याय से लड़ता हूँ जो देवों के नाम पर जन्मा है। वरना ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन तो जान ले, अधिष्ठान अब स्वयं उतरेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लाउड स्वर्ग में देव अधिष्ठान ने अपनी आंखें बंद की। तीन शिकारी, वायु, अग्नि, जल, सभी हार चुके थे। उसने हाथ उठाया और आकाश में एक सुनहरी दरार खुली। ग्रेटर दैन अगर नश्वर देवों को पराजित कर सकता है, तो अब उसे देखकर स्वयं भाग्य को कांपना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाश में बिजली कड़क उठी, धरती कांप गई। आर्यन ने ऊपर देखा और पहली बार उसने स्वर्ग के द्वार खुलते हुए देखे। ग्रेटर दैन तो आ ही गया तू। वह मुस्कुराया। देव अधिष्ठान। अध्याय 12 देव अधिष्ठान का अवतरण। आकाश धीरे धीरे फटने लगा, पहले एक दरार, फिर उस दरार से सुनहरी रोशनी का सैलाब। धरती के पेड़ झुक गए, पहाड़ कांप उठे। यह कोई साधारण देव का आगमन नहीं था, यह था स्वर्ग के अधिपति का अवतरण। देव अधिष्ठान, वह जिसने युगों पहले नियति की रचना की थी, जिसके शब्द ही नियम थे और जिसकी इच्छा ही भाग्य। आज वही अधिष्ठान स्वयं उतर रहा था, क्योंकि एक नश्वर ने स्वर्ग के संतुलन को तोड़ दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज स्वर्ग के द्वार। आकाश में एक विशाल द्वार खुला, जिसकी चौखट में तारे झिलमिला रहे थे। उसके भीतर से प्रकाश की आंधियां निकल रही थीं, जो अस्तित्व को पवित्र और भयावह दोनों बना रही थी। उस रोशनी में से एक आकृति धीरे धीरे उतरी। सुनहरी कवच, आंखों में सृजन का तेज, कंधों पर समय की छाया। देव अधिष्ठान। उसके कदम धरती पर पड़े और जहां उसने पांव रखा, वहां फूल खिले और राख बिखरी दोनों। ग्रेटर दैन युगों से भाग्य मेरा दास रहा है। अधिष्ठान की आवाज धरती में गूंज।
उठी। पर आज एक नश्वर ने कहा कि भाग्य झूठ है। उसने दृष्टि उठाए। आर्यन पर्वत की चोटी पर खड़ा था, नील छाया ज्वाला में लिपटा, पर उसकी आंखें शांत थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर संवाद, देव और विद्रोही। ग्रेटर देन, तू वही है जिसने मेरे देवों को हराया। अधिष्ठान बोला, जिसने भाग्य के ताने बाने को जलाया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, मैंने कोई भाग्य नहीं जलाया। मैंने केवल उन जंजीरों को तोड़ा है जो तुमने देवत्व के नाम पर बांध रखी थी। अधिष्ठान का चेहरा ठंडा पड़ गया। ग्रेटर देन, भाग्य नियम है। बिना नियम के अस्तित्व केवल अराजकता है। आर्यन ने तलवार उठाए। उसकी धार पर नीली और काली लपटें एक साथ झिलमिलाईं। ग्रेटर देन, फिर आज देख ले अधिष्ठान, मैं वही अराजकता हूँ जिसे तेरे नियमों ने जन्म दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर बनाम नश्वर। अधिष्ठान ने हाथ फैलाए। आकाश के तारे एकत्रित हुए और उनसे बना एक विशाल प्रकाश मंडल धरती पर उतरा। उसने एक ही शब्द कहा, ग्रेटर देन, प्रलय। धरती दरक गई। समय धीमा पड़ गया। हवा में हर जीव, हर पत्थर, हर आत्मा सब थम गए। आर्यन के चारों ओर केवल स्थिरता थी, पर उसकी नील छाया ज्वाला अब भी हिल रही थी। ग्रेटर देन, तेरे नियम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरी आत्मा किसी भाग्य से नहीं बनी, वह बनी है विद्रोह से। उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाए और नीली व काली लपटें सीधे स्वर्ग के द्वार से टकराईं। दोनों शक्तियां भिड़ी, प्रकाश और अंधकार, नियम और स्वतंत्रता, देव और नश्वर। विस्फोट इतना भयानक हुआ कि धरती और आकाश के बीच का पर्दा टूट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, नई वास्तविकता। अधिष्ठान पीछे हटा। उसका कवच दरक चुका था। प्रकाश जो कभी शुद्ध था, अब उसमें छाया की झिलमिलाहट थी। ग्रेटर देन, असंभव, उसने कहा। एक नश्वर ने स्वर्ग के अस्तित्व को छुआ है। आर्यन आगे बढ़ा, आंखों में नील प्रभा। ग्रेटर देन, मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं छुआ अधिष्ठान, मैंने केवल तुझे सत्य दिखाया। अधिष्ठान की आंखों में पहली बार भय की झलक आई। ग्रेटर देन, अगर तू आगे बढ़ा तो सब नष्ट हो जाएगा। आर्यन ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, तो मिटने दे। शायद मिटना ही पुनर्जन्म का पहला रूप है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाश से प्रकाश और अंधकार की धाराएं फूट पड़ी। स्वर्ग का द्वार कांपने लगा। अधिष्ठान की ऊर्जा पृथ्वी पर फैल गई और उसी क्षण ब्रह्मांड ने एक नई ऊर्जा को महसूस किया, कुछ जो न तो देव था न नश्वर, बल्कि भाग्य से परे। आकाशगंगा, अध्याय 13, भाग्य का पतन। आकाश अब मौन था, न पक्षियों की आवाज, न हवाओं की गूंज, मानो स्वयं प्रकृति सांस रोके खड़ी थी। धरती के बीचों बीच दो शक्तियां आमने सामने थीं, आर्यन और देव अधिष्ठान। उनके चारों ओर समय स्थिर था। हर कण, हर तारा उनके टकराव की प्रतीक्षा में थमा हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संवाद अंत से पहले। ग्रेटर देन, आर्यन, अधिष्ठान ने कहा, तेरी शक्ति अब नियमों से परे है। अगर तू आगे बढ़ा तो ब्रह्मांड की संरचना ही ढह जाएगी। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ग्रेटर देन, तू कहता है कि सब कुछ भाग्य से बंधा है, तो बता, क्या तेरे अपने अस्तित्व का भी भाग्य है? अधिष्ठान मौन हो गया। उसकी आंखों में पहली बार द्वंद्व झलका। ग्रेटर देन, मैं भाग्य हूँ। ग्रेटर देन, नहीं। आर्यन ने तलवार उठाए। तू भाग्य नहीं, उसका भ्रम है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, भाग्य का स्वर। अचानक आकाश में एक मधुर पर गहरी आवाज गूंजी। न पुरुष न स्त्री, बल्कि स्वयं भाग्य का स्वर। ग्रेटर देन, रुको। दोनों ने ऊपर देखा। आकाश में एक विशाल रूप आकार लेने लगा। न तो प्रकाश था न अंधकार, बल्कि दोनों के बीच कुछ। ग्रेटर देन, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। स्वर ने कहा, एक नियम, एक विद्रोह। मैं दोनों से उत्पन्न हूँ और दोनों मुझ में समा जाएंगे। अधिष्ठान चिल्लाया, ग्रेटर देन, भाग्य, मैं तेरा स्वामी हूँ। ग्रेटर देन, नहीं। भाग्य ने उत्तर दिया, तू मेरा प्रारंभ था पर अंत नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उनका अंतिम युद्ध। अधिष्ठान ने अपनी शक्ति पूरी तरह खोल दी। उसके पीछे अनगिनत तारे फट पड़े। प्रकाश की नदियां बनकर आर्यन की ओर दौड़ी। आर्यन ने आंखें बंद की। उसके चारों ओर नीली लपटें उठीं, जो धीरे धीरे सफेद होती चली गईं। ग्रेटर देन, मेरी शक्ति न आग है न अंधकार, ये स्वतंत्रता की ज्वाला है। उसने तलवार घुमाई और एक सीधी रेखा खींच दी, जिसने प्रकाश को चीरकर ब्रह्मांड को दो भागों में बांट दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर, पतन। अधिष्ठान की शक्ति आर्यन से टकराए। प्रकाश और नील ज्वाला का विस्फोट इतना भीषण हुआ कि समय की सीमाएं फट गईं।
देवलोक टूटने लगा, स्वर्ग का महल राख में बदल गया। अधिष्ठान की आंखों में विस्मय था। ग्रेटर दैन ये शक्ति किसी नश्वर की नहीं। आर्यन आगे बढ़ा। ग्रेटर दैन नहीं, ये किसी नश्वर की नहीं, यह उन सभी आत्माओं की है जिन्हें तेरे नियमों ने बांध रखा था। वह तलवार अधिष्ठान के हृदय में उतार देता है। सुनहरी ऊर्जा फूटती है और अधिष्ठान का स्वर कांप उठता है। ग्रेटर दैन तो यही है अंत। आर्यन कहता है, ग्रेटर दैन नहीं, यह आरंभ है बिना भाग्य की दुनिया का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा ब्रह्मांड का पुनर्जन्म। स्वर्ग के टूटे टुकड़ों से नई रोशनी फूटती है। नदियां फिर बहने लगती हैं। धरती पर मौन टूटा। जीवन ने पहली बार बिना आदेश सांस ली। आर्यन आसमान की ओर देखता है। वहां अब कोई स्वर्ग नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सिर्फ अनंत आकाश। भाग्य की आवाज अंतिम बार गूंजी। ग्रेटर दैन, मैं अब आदेश नहीं दूंगा, मैं अब प्रवाह बनूंगा। और फिर वह विलीन हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। अंतिम पंक्तियां। आर्यन पर्वत की चोटी पर खड़ा था। हवा में उसकी नील ज्वाला मंद हो रही थी। ग्रेटर दैन, भाग्य मिट गया नहीं। वह बुदबुदाया, बस अब वह किसी के अधीन नहीं। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और क्षितिज की ओर देखा, जहां नया सूर्य उग रहा था। देवों का युग समाप्त हुआ, स्वतंत्रता का युग आरंभ हुआ।